नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल अड्डा पे। जी हाँ, जो आज आपकी क्लास है वो कुछ एडवांस है, कुछ बेहतर है। आप उसको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखें जिससे आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। आज चर्चा हम करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी की, मतलब कार्य, शक्ति और ऊर्जा की। कई बार आपने नाम भी सुना होगा। तो क्या होता है कार्य, उसकी इकाई क्या होती है, उनके सूत्र क्या होते हैं, शक्ति क्या है, उसकी क्या इकाई होती है, उसके क्या सूत्र है, हाँ, एनर्जी के क्या सूत्र हैं। वो मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या है? कार्य को हम ऐसे समझते हैं, कोई भी एक वस्तु है, वस्तु में आप कुछ भी कर ले सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक ड्रम है, उस ड्रम को किसी ने, आपके घर वालों ने बोला कि एक काम करिए, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक रख दीजिए। आपने उस पर बल लगाया, बिना बल के तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा। बल लगाने के बाद आपने क्या पाया कि वो इस जगह पे, ये ड्रम जो है, ये जो ड्रम है, ये यहां से खसक कर यहां पर आ गया। सही बात है ना? मतलब इसमें कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ। और कार्य तभी होता है जब उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन हो। यानी मैंने इस पे बल लगाया और ये यहां से यहां तक खसक गया, और यदि इसलिए फिर से वापस आ गया, यानी कार्य बराबर 0 हो गया। समझ रहे बात को? मतलब उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन जरूर होना चाहिए, तभी कार्य माना जाएगा। यदि हम दीवार में बल बस लगा रहे हैं और ये दीवार तो विस्थापित नहीं होगी, ये मतलब ये एक भी डिस्टेंस बाहर नहीं जाएगी, तो यहाँ पर कार्य शून्य हो जाएगा, है ना? मतलब W बराबर 0 हो जाएगा। तो समझिएगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, सही बात है, उसे एक स्थान से, मतलब इस ड्रम को इस स्थान से इस स्थान तक हम ले गए, तो कहा जाता है कि यह कार्य हुआ, यानी वर्क इज डन। अब देखिए W बराबर F इंटू डी, ये ध्यान रखिएगा। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। F क्या है? फोर्स, हमने बल लगाया और गुणे डिस्टेंस हुआ। मैंने इस पे बल लगाया तो फोर्स लगाया, और जैसे इसमें कुछ डिस्टेंस हुआ तो F इंटू डी हो गया। तो W बराबर यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इसके न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे। ठीक है, कार्य की जो इकाई होती है वो जूल होती है। समझ रहे हैं? कार्य की जो इकाई होती है वो जूल होती, हमेशा प्रश्न आता है और इसको आपको समझना है। और जो यांत्रिक कार्य, मतलब यंत्र के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है अर्घ। हमेशा पूछा जाता है कि यांत्रिक कार्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो यांत्रिक कार्य की सबसे छोटी इकाई अर्घ होती है। ठीक है, तो कार्य के बारे में समझ में आया। कार्य क्या है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसमें कुछ विस्थापन पैदा हो जाए, उसको कहते हैं कार्य। ठीक है ना? और जिसकी इकाई जूल होती है। और यांत्रिक कार्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अर्घ होती है। W बराबर F इंटू डी। अब चलते हैं शक्ति की ओर। कई लोग बोलते हैं हमारे ज्यादा शक्ति है, तो एक लड़के ने बोला कि मेरे ज्यादा शक्ति है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, काम करो, पुशअप मारो। तो 2-3 बच्चे पुशअप मारने लगे। पता चला कि 5 मिनट बाद एक लड़का खड़ा हो गया, बोला सर अब मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर 15 मिनट बाद दूसरा भी खड़ा हो गया, और जो तीसरा नंबर लड़का था वो भी लगा हुआ। यानी कि उसकी जो ताकत है ज्यादा, यानी उसका जो रेशियो है, जो दर है, जो क्वांटिटी है, वो क्या है? ज्यादा है। तो कहना चाहिए शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को। समझ रहे हैं? जिसकी जितनी दर, कोई मशीन है, आपने 5 मशीन को 3 दिन के लिए लगातार चालू कर दिया, पता चला पहली नंबर की जो मशीन थी वो 2 दिन बाद खराब हो गई, दूसरे नंबर वाली 3 दिन बाद खराब हो गई, है ना? तो ये एक दर की वजह से ये खराब होती जा रही है ना? तो कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहते हैं। इसकी यूनिट होती है जूल प्रति सेकंड या वाट। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड या वाट होती है। वाट यानी W, है ना? ध्यान रखना है।
1 किलोवाट बराबर 10 की घाते 3 वाट होता है। सही बात है। 1 किलोवाट यानी कि किलो में 1000, जैसे आप शक्कर लेने जाते हैं 1 किलोग्राम की शक्कर में 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1000 को हम 10 की घाते 3 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 1 kW बराबर 10 की घाते 3 वाट और 1 मेगावाट 1 MW बराबर 10 की घाते 6 वाट यानी 1 लाख वाट। समझ रहे हैं? इन चीज को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। 1 मेगावाट बराबर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 लाख वाट के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके सूत्र समझते हैं। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जूल प्रति सेकंड इसकी इकाई होती है या वाट भी होती है ना। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 10 की घाते 3 वाट, या 1 मेगावाट बराबर 1 लाख वाट या 10 की घाते 6 वाट, है ना। वैसे मेगा को 6 बोलते हैं, किलो को 10 की घाते 3 बोलते हैं, है ना। पढ़ा होगा आपने गीगाबाइट, हेक्टो, किलो। ठीक है, अब देखिए पावर P बराबर W अपॉन T। W क्या वर्क है और टाइम है, T है टाइम यानी समय, समय की इकाई सेकंड। तो P बराबर W अपॉन T भी होता है। इनको याद कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल कल हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को भी शक्ति कहते हैं। P बराबर V इंटू आई। P बराबर I स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। पावर बराबर I स्क्वायर, करंट का स्क्वायर गुणे प्रतिरोध। P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। पावर का एक और सूत्र होता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन प्रतिरोध। ठीक है, अब एक होती है HP, शक्ति की इकाई एक HP होती है, लेकिन यांत्रिक शक्ति की इकाई क्या होती है? HP होती। आपके गांव में ट्रैक्टर होता है ना, और मोटरें होती हैं जो मैकेनिकल चीजें हैं। ठीक है, तो इनकी इकाई क्या होती है? HP होती है ना। तो HP किसे कहेंगे? हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। यदि किसी मशीन की कार्य करने की दर, यदि कोई मशीन है, मोटर है और ट्रैक्टर है, ये भी ट्रैक्टर भी तो हमारा मशीन है, डीजल इंजन है, तो ये इनकी जो दर है कैसी होनी चाहिए? 550 FPS यानी कि 550 फुट पाउंड सेकंड होनी चाहिए, या फिर 33,000 FPM फुट पाउंड मिनट होनी चाहिए, या फिर 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। HP क्या कहलाती है? किसी मशीन की कार्य करने की दर या तो 550 FPS होनी चाहिए, या फिर 33,000 FPM होनी चाहिए, या फिर 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए, तो वह क्या कहलाता है? तो वह 1 HP पावर कहलाता है। जब इतना होगा, कितना कहना चाहिए? 550 FPS फुट पाउंड सेकंड, या 33,000 FPM फुट पाउंड मिनट, या 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो, तो वो क्या कहलाती है? 1 HP कहलाती है। अब हमेशा प्रश्न पूछा जाता है 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP में 746 वाट होते हैं, और मीट्रिक प्रणाली में 1 HP में 735.5 वाट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आखिरी है ऊर्जा। बिल्कुल भाई, हमारे शरीर में ऊर्जा है तो यानी क्षमता है, तो हम किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। यदि ऊर्जा भी नहीं है तो हम कार्य नहीं कर सकते। उसी प्रकार से मशीन में यदि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो वो मशीन बड़े अच्छे से कार्य करेगी। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से वो मशीन भी कार्य करना बंद कर देती। तो समझिए, कार्य करने की क्षमता को, किसे? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी कहते हैं। इसकी इकाई वाट आवर या kWh, इसकी इकाई वाट आवर या kWh होती है। kWh जो
आपके घरों के बाहर जो रीडिंग मीटर लगे होते हैं उन मीटरों की रीडिंग kWh में नापी जाती है, और जो हमारे कहना चाहिए इलेक्ट्रिकल उपकरण में जो पावर नापता है जो मीटर, वो उसकी इकाई वाट या वाट आवर में नापी जाती है। ठीक है। एनर्जी बराबर वाट इंटू W इंटू टी, यानी वाट गुणे समय बटे 1000 भी होता है, WT अपॉन 1000। E बराबर VIH वोल्टेज करंट और घंटा, और E बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू H भी होता है, और E बराबर I स्क्वायर R इंटू H भी होता है, और E बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू H अपॉन 1000 भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। E बराबर VIH, एनर्जी बराबर, E मतलब एनर्जी है, या इधर से एनर्जी बराबर WH अपॉन 1000 भी होता है, कल मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। E बराबर W इंटू H अपॉन 1000, E बराबर VIH, E बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू H, E बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू H, या E बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू H अपॉन 1000। ठीक है ना। तो ये आज का महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहां से भाई एक क्वेश्चन हमेशा आता है। कल इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, तो आप इस वीडियो को देखिए और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।